गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जिसमें रामबाण और झटका सीरीज के साथ हमारे आधे घंटे में 40 से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को किन अवार्ड्स से सम्मानित किया गया? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? नीरज चोपड़ा को आप सभी जानते हैं, उन्हें किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पद्मश्री अवार्ड, दूसरा है पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्मश्री एवं विशिष्ट सेवा मेडल। बताइए फटाफट से कौन सा राइट आंसर हो जाता है? ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को किन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी पद्मश्री एवं विशिष्ट सेवा मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि कौन सी कंपनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी में ग्लोबल हेल्दी वर्क प्लेस अवार्ड 2021 जीतने वाला पहला भारतीय पीसीयू बन गया है? बताइए फटाफट से कौन सी कंपनी है? राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा इंडियन ऑयल लिमिटेड, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चौथा है कोल इंडिया लिमिटेड। बताइए फटाफट से इनमें से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट आंसर क्या हो जाता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। झटका सीरीज में हमारे स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास सुबह डेली 6 बजे होती है। इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के साथ झटका सीरीज और रामबाण सीरीज, कभी हम रामबाण सीरीज में स्टेट लेके आते हैं, कभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो एक ही क्लास में आपकी पूरी जीएस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस क्लास को मिस करना ना भूलें, क्योंकि आधे घंटे में ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल ने बनवाई थी? ये वो क्वेश्चन है जो आपके याद होते हुए भी आप क्या कर देते हो, कंफ्यूजन में गलत कर देते हो। अगर आप बार बार इनका रिवीजन करते रहोगे, बार बार इन्हें पढ़ते रहोगे, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, फिर आप इन्हें भूल नहीं पाओगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है कि आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? बताइए फटाफट से, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? महाभाष्य से। किससे प्राप्त होती है? महाभाष्य ग्रंथ से, महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? बताइए फटाफट से राइट आंसर। तो किस वेद का है? ऋग्वेद का। कितने वेद है हमारे? 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये ऋग्वेद का है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए फटाफट से, हिस्टोरिका जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो कौन है? भवभूति। किसने लिखा था ये? भवभूति। कंफ्यूज नहीं होना है, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने। लेकिन उत्तर रामचरितमानस किसने लिखा? उत्तर रामचरितम किसने लिखा? ये लिखा है भवभूति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के साथ आए विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक रचना लिखी थी। बताइए फटाफट से, उसका नाम क्या है? किसने लिखी थी? महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वो लिखी थी अल बरूनी ने। कौन थे वो?
अल बरूनी ने लिखी थी। चलिए फटाफट से इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? बताइए फटाफट से। खरमेर राजा ने किस भारतीय से क्या की थी? मित्रता। किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? बताइए फटाफट से। किससे की थी मित्रता खरमेर राजा ने? उनका नाम क्या था? उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। इधर लिख देती हूँ मैं, क्या था उनका नाम? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? बताइए सल्तनत काल में जो हक ए सर्ब है वो क्या था? बताइए फटाफट से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई पर एक कर दिया जाता था जिसे क्या बोलते थे? हक ए सर्ब बोलते थे। क्या था ये? सिंचाई कर, टैक्स, सिंचाई टैक्स था जिसे क्या बोलते थे? हक ए सर्ब बोलते थे। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? बताइए नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? बताइए किसने किया? मुइज उद्दीन बहरम शाह ने। किसने किया? ये सृजन है, सृजन कर लेना इसे। बहरम शाह ने। किसने किया था? बहरम शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? बताइए मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे लोक निर्माण विभाग को? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहते थे सोहरत ए आम। क्या कहते थे? सोहरत ए आम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? बताइए फटाफट से। किसने कर दी थी मुंगेर? उनका नाम क्या था? उनका नाम था मीर कासिम। क्या था उनका नाम? मीर कासिम ने कर दी थी, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? बताइए फटाफट से। किस अभिलेख से यह पुष्टि हुई थी कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। बताइए कौन से अभिलेख से? तो अयोध्या अभिलेख। किससे? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। गिरनार से सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? ये गिरनार में किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में क्या आ जाता है 14 कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? बताइए फटाफट से। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसके अनुसार जो मौर्य समाज था वो कितने वर्गों में बटा था? बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाता है? तो कितने वर्गों में बटा था वो? तो वो बटा था 7 वर्गों में। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बटा था। 7 वर्ग थे, ठीक है, 7 वर्गों में। चलिए नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बताइए फटाफट से। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क तो जो है उसकी राजधानी कहाँ थी? फटाफट से बताएंगे। तो कहाँ थी कनिष्क की राजधानी? पुरुषपुर में थी। कहाँ थी? पुरुषपुर। इसका अन्य नाम क्या है? पेशावर। क्या है? पेशावर। पेशावर का नाम क्या था? पुरुषपुर भी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए फटाफट से। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिनकी उपाधि क्या थी? राज सिंह, उन्होंने कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण। कौन से मंदिर का? कैलाश मंदिर का। कैलाश मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है शेरशाह का मकबरा? सासाराम में स्थित है। कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? बताइए सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो कौन था सातवाहन वंश का महानतम शासक? गोमती पुत्र कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यवाही परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? बताइए फटाफट से। किसी भारतीय को पहली बार मनोनीत किया गया था किसके तहत? तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय काउंसिल अधिनियम, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका, यहाँ नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि केंद्र सरकार ने किसे उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। केंद्र सरकार ने किसे उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वी.आर. चौधरी, एडमिरल आर. हरि कुमार। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को क्या किया गया है? उत्तरी सेना का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा पुष्प कुमार जोशी, सत्येंद्र नाथ, अजय गोयल या अनिल गुप्ता। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पुष्प कुमार जोशी या सत्येंद्र नाथ या अजय गोयल या अनिल गुप्ता। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी भाषियों की शीर्ष संस्था उत्तर भारतीय संघ की कार्य समिति का सर्वसम्मति से किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा विजय सिंह, संतोष सिंह, प्रमोद सिंह या मुकुल द्विवेदी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का?
बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी संतोष सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए फटाफट से, भ्रष्टाचार के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 85वां, 86वां, 87वां या 88वां? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? 85वां, 86वां, 87वां या 88वां? बताइए तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 85वां स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज हम क्या लेके आए हैं? राज्यवार जंग, आप लोगों के संग, और आज का हमारा राज्य कौन सा है? स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो एक एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा हमें ये पूरा स्टेट, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से करेंगे नोट कि अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 2000 में ये 26वां राज्य बना था। पहले मध्य प्रदेश का भाग था, तो मध्य प्रदेश से अलग करके एक 26वां राज्य बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? छत्तीसगढ़ रखा गया था। इसे भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी रायपुर हो जाती है, निर्माण 2000 में हुआ। राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हो जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो जाते हैं। विधायिका क्या है? एक सदनात्मक है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। ठीक है, संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में कितनी है? एक राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। हाई कोर्ट का कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। आगे चलेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ तक का। इसके बाद आ जाते हैं राजकीय प्रतीक क्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए फटाफट से। उसका नाम है नैना। राजकीय पक्षी क्या माना जाता है? नैना। अगर राजकीय फूल की बात करें तो राइनोकोस्टिसी गिंगेटिया। वृक्ष की बात करें तो साल का वृक्ष माना जाता है। प्राणी की बात करें तो जंगली भैंस मानी जाती है वहाँ की राजकीय प्राणी। इसके बाद आ जाती है झीलें और नदियाँ। वहाँ की प्रमुख झीलें क्या है? विवेकानंद सरोवर झील कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। गंगा मुंडा झील इंद्रावती नदी पर है। अब आ जाते हैं प्रमुख बांध कौन से है? ये गरेल बांध है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कौन सा है? गरेल बांध महानदी पर है। इसके बाद आ जाते हैं स्टेडियम। पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर उसके आगे चलेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आगे चलेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्टेडियम। प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से है? तो शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा है? शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये वहाँ का प्रमुख स्टेडियम है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, 2 प्रमुख स्टेडियम है। इसके बाद आ जाते हैं कौन से शहर है जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। जैसे रायपुर है, कोले नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बिलासपुर है, अरपा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है। कहाँ पर है? रायपुर में है। रायपुर क्या है? वहाँ की राजधानी है। इसके बाद आ जाते हैं त्योहार कौन से है? हरेली है, गोंचा है। कौन से प्रमुख त्योहार माने जाते हैं वहाँ के? हरेली और गोंचा वहाँ के प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आगे चलेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से है? रावत नाचा। क्या है लोक नृत्य? रावत नाचा। दूसरा है पंडवानी। क्या है? पंडवानी। रावत नाचा और पंडवानी वहाँ के प्रमुख नृत्य हो जाते हैं, पंडवानी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं
कि जीआई टैग किसे मिला है, तो बस्तर वुड क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट और चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े, इन्हें जीआई टैग मिला है। बस्तर वुड क्राफ्ट, बस्तर आयरन क्राफ्ट और चंपा सिल्क साड़ी और कपड़े, इन्हें मिला है जीआई टैग। अब राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास, संजय भी, इसका नाम क्या हो गया है, गुरु घासीदास का संजय हो गया है, संजय, सॉरी ये यहाँ पे गलत है, यहाँ से करेंगे। कांगेर राष्ट्रीय पार्क, कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद आ जाते हैं झरना, कौन कौन से झरने आ जाते हैं, चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़, कौन कौन से झरने आ जाते हैं, चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़, फटाफट से नोट करेंगे। इसके बाद आ जाती है प्रमुख जनजातियां, जनजातियां कौन कौन सी है, गोंड, कोरवा, बाइसन, हॉर्न, मानिया, कौन कौन सी है, गोंड, कोरवा, बाइसन, हॉर्न, मानिया, ये वहाँ की प्रमुख जनजातियां हो जाती है। इसके बाद क्या आ जाता है, सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्कन पठार के बिलाडिला रेंज में अनाम चोटी, कौन सी चोटी है, अनाम चोटी है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, बताइए फटाफट से, उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा वैजंतीमाला, ऑप्शन बी है मालविका सरकार, ऑप्शन सी है सुंदरम और ऑप्शन डी है मिलीना साल्विनी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थी और कथक कली नृत्यांगना थी, उनका निधन हो गया है, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, जिनका नाम है मिलीना साल्विनी। मिलीना साल्विनी का निधन हो गया है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। बताइए फटाफट से, कौन सा स्टेट है जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है विश्व बैंक ने, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड। बताइए फटाफट से, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक ने 1000 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी। अब राज्य में जिलों की संख्या 26 हो गई है। बताइए कितने नए जिलों के राज्यों को मंजूरी दे दी है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा 11, 12, 13 या 14। कितने नए जिलों को मंजूरी दी है, बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 13 जिलों को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी 13 नए जिलों को मंजूरी दे दी है गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है, फटाफट से बताएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता को पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ देंगे आप लोग इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, स्थान पर पहुंच गई है, फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कम से कम 20 क्वेश्चन, उसमें एक स्टेट छत्तीसगढ़ और 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के, तो लगभग 30 से
35 क्वेश्चन और उसके बाद एक पूरा स्टेट, इससे बाहर छत्तीसगढ़ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कंप्लीट हो जाता है हमारी सिर्फ आधे घंटे की क्लास में। कितनी, कभी 25 मिनट की, कभी 30 मिनट की, इतने में ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर कराया जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। जब तक आप अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो लोग देखेंगे कहाँ से। तो आज आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट 5 लोगों को बताएगा कि करंट अफेयर की क्लास कहाँ से लेनी है, कहाँ से। जब तक किसी को नहीं पता चलेगा कि कल्लू हलवाई की जो मिठाई है वो सबसे अच्छी है, तो लोग कहाँ लेने जाए, कैसे लेने जाएंगे कल्लू हलवाई के पास मिठाई, ठीक है। तो कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए, तो आपको शेयर तो करना चाहिए ना। अगर क्लास में कमी है, अगर आपको लगता है कि क्लास बेकार है, क्लास में मेहनत नहीं की गई है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और आप लोग शेयर भी मत करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लास अच्छी है, मेहनत की गई है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप लोग जरूर, एक स्टूडेंट 5 लोगों को शेयर करेगा और उसका रेस्पॉन्स हमें कल ही दिख जाएगा, सॉरी आज ही दिख जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ लास्ट में कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।